एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, और हो भी कैसे सकती है, यहां तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ाच रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ाता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहां पानी क्यों नहीं देते? अगर यहां पानी होता तो कोई भी यहां पेड़ पौधे उगा सकता था, और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहां कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और द्वार कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी टेढ़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी अब एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। फ्रेंड्स, कई बार हम चीजों के अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने पेरेंट्स को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस ब्लेम गेम के चक्कर में हम इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले लगे कि ऐसा कैसे संभव है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी एफर्ट करने पर अपना गोल अचीव करने के लिए जरूरी सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। पर समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन रिसोर्सेज के होने पर भी उस आदमी की तरह बस कंप्लेंट करना जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हुए हम शिकायत करना छोड़ें और जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें, क्योंकि सचमुच सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु के अनुभव को चुनौती देने की सोची। वो गुरु को परखना चाहता था, वो उन्हें चकमा देना चाहता था, उनका हास्य बनाना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसे एक तरकीब सूझी, एक ऐसी तरकीब जो एकदम सटीक थी, रामबाण की तरह, जो गुरु को हरा सकती है। शिष्य सवेरे सवेरे बगीचे में तितली पकड़ने गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद कैसे तैसे उसने एक तितली पकड़ी। तितली पकड़ने के साथ ही शिष्य का पहला चरण पूरा हो चुका था, और अब उसे इंतजार था दूसरे चरण का। गुरुजी अपनी कक्षा दोपहर 2 बजे बिठाते थे, जहां करीबन 300 बच्चे पढ़ने आते थे। वहां ढेरों बातें होती थीं, विज्ञान से लेकर आत्मज्ञान तक। मगर आज गुरुजी नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। गुरुजी के आते ही शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? गुरुजी ने कहा, हां बालक, कहो। शिष्य ने अपने दोनों हाथों के बीच तितली छुपा रखी थी। उसने दोनों हाथ गुरुजी के सामने किए और कहा, गुरुजी, मेरे हाथों में एक तितली है, आपको बताना है कि वो जिंदा है या मर गई। गुरुजी ये सुनकर हैरान हो गए कि ये कैसा प्रश्न है, मगर अब जब बालक ने सभी के सामने पूछा है तो जवाब तो देना ही होगा। गुरु असमंजस में पड़ गए।
वो जान गए थे कि शिष्य मेरी परीक्षा ले रहा है। उन्हें पता था कि अगर मैं कहूंगा कि तितली जिंदा है तो वो उसे वही मसल कर मार देगा और मुझे गलत साबित करने की कोशिश करेगा। और वहीं अगर मैं कहूंगा कि तितली मर गई है तो वो उसे जिंदा दिखाकर मेरा हास्य बनाने की कोशिश करेगा। मगर गुरु समझदार था, ज्ञानी था। उसने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि शिष्य सुनकर स्तब्ध रह गया। गुरु ने कहा कि बेटा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री कृष्ण।